हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फिशरीज एंड एपीकल्चर। तो आज हम स्टडी करेंगे फिशरीज के बारे में कि फिश का अगर हमारे अच्छे से मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ करवाना है, रिप्रोडक्शन इसका करवाना है, नंबर इसके इंक्रीज करने हैं, तो क्या क्या करना होगा। एज वेल एज एपीकल्चर, अगर हमें एपीकल्चर की फार्मिंग करनी हो तो क्या क्या करना होगा। जैसे आपको डायग्राम में इसमें शो ही हो रहा है, वो डायरेक्टली ट्री पे नहीं अटैच है, ये क्या कर रहे हैं डायरेक्टली फार्म में उसको रेयर एंड केयर कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल एपीकल्चर। देखो पूरा कवरिंग है ना भाई। भाई कवरिंग नहीं होंगे तो हनी बी सोच को छोड़ने नहीं वाले। और लास्ट में भाई ये तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा, एमसीक्यू। चलिए फिशरीज, देखिए डायग्राम आपको शो रहा है, देखो कितनी बड़ी बड़ी फिश। और ये दिख रहा है किस तरह से इन्होंने फार्म एक एक पार्ट को फार्म में कन्वर्ट कर दिया है, यानी वहाँ पे वो फिश का प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सके। द रेयरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसी कल्चर। फिशरीज को हम क्या बोल सकते हैं, पीसी कल्चर। जहाँ पे हम लार्ज स्केल में अगर फिश की रेयरिंग कर रहे हैं, केयरिंग कर रहे हैं, तो उसको फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर या फिशरीज। अभी यहाँ पे भी आता है दूसरी डेफिनेशन, हैचरीज। हैचरीज क्या होता है, द फिश एग्स आर इंट्रोड्यूस इनटू स्मॉल पॉन्ड्स कॉल्ड हैचरीज। हैचरीज क्या होता है, एक बड़ा सा एक पॉन्ड होगा, छोटा सा, फार्मर ने बनाया होगा यार खुद, आर्टिफिशियली हो सकता है या फिर नेचुरल। तो फिश के जो एग होंगे वो यहाँ पे रखेंगे। आफ्टर फ्यू मंथ के बाद वहाँ पे न्यू फिश क्रिएट होंगी, मीन्स न्यू फिश ग्रोथ होंगी। फिर से वो अगेन वही उसी के एग जो होगा वो फिर तो मीन्स फिश को सेपरेट कर लेगा और उसके एग वहीं पे रहने देगा। अगेन वहीं पे क्या होगा, न्यू फिश ग्रोथ होंगे। तो वैसे वैसे करते क्या करें, उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और फार्मर भी अच्छे से मनी भी अर्न कर पाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, हैचरीज। हैचरीज क्या है, द एग्स आर इंट्रोड्यूस इनटू स्मॉल पॉन्ड्स कॉल्ड हैचरीज। द फिश इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल्स, राइट। इसके अंदर क्या होता है, हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, एज वेल इसके अंदर क्या होता है, ऑयल्स। आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो फिश का यूज़ करते हैं ऑयल बनाने के लिए भी, राइट, नॉन वेजिटेरियन ऑयल्स। दीज आर गुड सोर्स ऑफ किसका, विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए किसके लिए होता है, जनरली हमारे आइज़ के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा होता है। अगर हम कंटिन्यूस अगर फिश ईट करते हैं तो हमारे जो आइज़ होते हैं उनके काफ़ी कुछ अच्छे से इफेक्ट किए करते हैं। और विटामिन डी मीन्स हमारे बोन भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी मिल रहा है और विटामिन भी मिल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे अभी टू टाइप्स के होंगे, जैसे हमारे जो नॉर्मल रिवर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, और जो ओशियन होता है जिसको हम बोलते हैं सी, ओशियन, मराइन वाटर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फिश ग्रो करते हैं। हम इनके पिक्स भी देखेंगे कैसे कैसे फिश होते हैं। तो फ्रेश वाटर में कौन से होते हैं, जैसे कटला, रोहू, मृगल। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले एग्जाम्पल्स। ऐसा लिख देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन फ्रेश वाटर। तो आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए, तो इजीली आप आंसर दे पाओगे। ओके, तो अगर आपको ये एग्जाम में अगर याद ही नहीं आएगा तो ट्रिक बनाने का, जैसे मैं बोलता हूँ CRM, CRM, CRM। C मीन्स कटला, R मीन्स रोहू और M मीन्स मृगल। वैसे ही फ्री मराइन फिश में क्या होगा, ट्यूकोपो, ट्यूकोपी ऐसा बोल सकते हैं, ट्यूकोपी, ट्यूकोपी मीन्स ट्यू मीन्स ट्यूना, को मीन्स कोड और पी मीन्स पॉम्फ्रेट। ओके, तो फ्रेश में याद रखना है कटला, रोहू, मृगल। मराइन में आपको याद रखना है ट्यूना, कोड एंड पॉम्फ्रेट। इन हैचरीज, दिख रहा है ये हैचरीज ही है। फ्राइज हैच आउट एग्स विच आर ट्रांसफर्ड टू अ लार्ज कल्चर पॉन्ड्स, राइट। अगर एग देने के बाद हम वहाँ पे जो फिश होंगे उसको हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है टू अ लार्ज कल्चर पॉन्ड्स वेयर दे गेट प्रॉपर फूड एंड लाइट ऑक्सीजन। क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर लार्ज एरिया होगा ना तो उनको प्रॉपर अमाउंट में एयर भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, और जो फार्मर जो उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी मिलेगा, मीन्स वो अच्छे से ग्रोथ होंगे। द फिश आर हार्वेस्टेड व्हेन दे गेन रिक्वायर्ड साइज। एक अच्छे से उसकी साइज में अगर अच्छे से ग्रोथ हो गए तो फार्मर्स क्या वो करते हैं, उसको कैच करते हैं, मीन्स हार्वेस्ट करते हैं।
और फिर मार्केट में सेलिंग करते हैं। देखो अभी डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ट्यूना। देखो ट्यूना क्या है, एक मराइन फिश है, देखो कुछ ऐसे होती है। कॉड जो क्या है, आप मुझे बताओ कॉड कौन सी फिश है, मराइन फिश है कि फ्रेश वाटर फिश? तो देखो कॉड। नेक्स्ट आता है सैडलाइन, सैडलाइन इसको कहते हैं। फिर मैक्रेल, ओके, पॉम्फ्रेट। तो ये तो बस आपको जस्ट नॉलेज के लिए भाई, ये डिफरेंट शेप के होते हैं फिश। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके 3 लेवल्स। सर देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली कुछ ऐसे फिश होते हैं ना जहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो कुछ फिश सरफेस के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होगा ना वही ईट करते हैं। कुछ मिडल जोन में ग्रोथ ज़्यादा होगा और कोई एकदम बॉटम साइड पे वो ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो सरफेस फीडर का हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कटला। मिडल जोन का हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं रोहू, जैसे ये रहा। एंड बॉटम फीडर्स का हो गया मृगल एंड कार्प्स, जैसे ये रहे। ओके, तो याद रखना सरफेस फीडर का एग्जाम्पल क्या होगा, कटला फिश। मिडल जोन का होगा रोहू फिश। बॉटम फीडर्स का होगा मृगल एंड कार्प्स। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एपीकल्चर, लास्ट। दिख रहा है कितने हनी बीज है भाई, एक ने भी अगर हमने बाइट किया ना तो हम तो बेहाल हो जाएंगे। द रेयरिंग ऑफ बीज ऑन अ लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स इज नोन एज एपीकल्चर। हनी बीज को हम क्यों रेयर एंड केयर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। द बीज आर रेयर इन वुडन बॉक्स। दिख रहे हैं आपको वुडन बॉक्स बड़े बड़े से, आपको यहाँ पे पिक्चर में तो शो ही हुए होंगे। फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपेरिस। दिख रहा है वुडन बॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एपेरिस। ओके, चलिए अभी देखो दिख रहा है भाई हनी बी, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के हनी बी आते हैं। तो कौन कौन से थे, पहले हमने देखते थियरी क्या है। हनी बी कॉलोनी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अभी इनको ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े से गुड इंजीनियर थे, ऐसे इंजीनियर जो अपना होम जो है ना इतने अच्छे से डेवलप कर रहे विथ प्रॉपर शेप। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई इनको इंजीनियरिंग की नॉलेज तो है भाई। इन अ कॉलोनी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हनी बीज होते हैं, 3 टाइप्स के, जिनका शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी अलग अलग है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज एसोसिएट विद डिवीजन ऑफ लेबर। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है क्वीन बीज, जैसे आपको डायग्राम में शो रहा है क्वीन बीज। तो क्वीन बीज का जनरली क्या होता है, ओनली एग देना, विच हैच इनटू लार्वा एंड विच ग्रो इनटू पुपे। तो इनका मेन वर्क क्या आता है, क्वीन बीज का एग देना। ओके, एक बड़ी सी होती है, लार्जर होती है पूरे ग्रुप में। ड्रोन बीज, जैसे ये रहे ड्रोन बीज, तो ये क्या करते हैं, ये क्वीन बीज के साथ फर्टिलिटी में हेल्प करेंगे। फर्टिलिटी इसके लिए करेंगे कि फिर न्यू हनी बीज क्रिएट हो सके, एग दे सके वो। ड्रोन्स आर स्मॉलर इन साइज देन क्वीन बी एंड देयर फंक्शन इज टू फर्टाइल द क्वीन। ओके, ये इसका मेन एक काम क्या होगा, फर्टाइल करना क्वीन बी को। और लास्ट में आता है वर्कर बीज। देखो नाम से पता चल रहा है वर्कर मीन्स क्या करेंगे, वर्क ही करेंगे भाई। द वर्कर बीज लुक्स आफ्टर यंग वन, कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन, फ्लावर एंड मेक हनी। तो ये अपने नेक्टर्स में क्या लेंगे, जूस ले लेंगे। जो भी पोलन ग्रेन हो गया, जो फ्लावर में जो जूस होते हैं उसको नेक्टर्स के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हनी कॉम में ऐड कर देते हैं। फिर वहाँ पे उनका सलाइवा मिक्स होता रहेगा और ये स्वीट बनते रहेंगे। क्लियर। यहाँ पे एपीकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरीज एंड एपीकल्चर। तो देखते भाई आज का क्वेश्चन क्या है। डैश बी आर स्मॉलर इन साइज देन क्वीन बीज एंड देयर फंक्शन इज टू फर्टाइल द क्वीन। ऑप्शन है आपके ड्रोन बी, वर्कर बी, बोथ ए एंड बी, लास्ट में नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं इसका कौन राइट आंसर देता है। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करवाएंगे कि जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहा होगा उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका थोड़ा एडवांस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो बाई चांस से क्वेश्चन अगर स्कूल में भी आता तो इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। ओके, चलिए।